मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह क्या फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। अब हमें तवज्जो करना है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, अपने अमाल का मुहासबा करना है कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मस्जिद से हमारे रोजाना आवाज आती है, नमाज का वक्त होता है, हम अपनी घड़ियों में भी देखते हैं, अपने मोबाइल में भी देखते हैं, नमाज का वक्त हो गया है, मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले उठ जा, तेरे कमरे से बेहतर नमाज है, तेरे हर चीज से बेहतर नमाज है। ऐ दुकानदार, दुकान को छोड़, अल्लाह की इबादत की तरफ निकल, तेरी दुकान से बेहतर नमाज है, तेरे मकान से बेहतर नमाज है, तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरी दोस्ती से बेहतर नमाज है, हर एक चीज से बेहतर नमाज है, नमाज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम उसी नमाज से दूर हैं। हम जनाब वाला दोस्तों के बीच तो खड़े रहते हैं, यारों के बीच तो खड़े रहते हैं। याद रखो, याद रखो, जब मर जाओगे ना, जब रूह तुम्हारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जिन दोस्तों की खातिर तुमने नमाजों को छोड़ दिया है, जिस दोस्ती की खातिर जनाब वाला तुम गलत राह पर चल दिए हो, जिस दोस्ती की खातिर तुम शराब खानों की तरफ गए हो, जिन दोस्तों की खातिर तुम जुए के अड्डे की तरफ गए हो, जिन दोस्तों की खातिर तुमने सट्टेबाजी की है, जिन दोस्तों की खातिर तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, खुदा की कसम वो तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे। जब तुम्हारे रूह से, तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे, तुम तन्हा कब्र में जाओगे। और जनाब वाला आलम ये होता है जब रूह जिस्म से निकल जाती है, कितना भी अजीज हो, कितना भी प्यारा हो, कितनी भी प्यारी औलाद हो, जनाब वाला जिस औलाद के लिए तुम दूसरों की जमीनें जोत देते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की मेढ़े जोत देते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हो, जिस औलाद की खातिर तुम झूठ बोलते हो, जिस औलाद की खातिर दूसरों की बेईमानी करते हो, जिस औलाद की खातिर तुम हरामखोरी करते हो, जिस औलाद की खातिर तुम सूदखोरी करते हो, खुदा की कसम जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है। कोई औलाद ये नहीं कहती है कि मेरा बाप मर गया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसके लिए शानदार घर में रखूंगा, अपने शानदार कमरे में रखूंगा, मैं अपने वालिद को नहीं जाने दूंगा। इन्होंने मेरे लिए शानदार मकान बनाया है, शानदार दुकान बनाई है, शानदार बिजनेस खड़ा किया है, नहीं नहीं, मैं अपने वालिद को नहीं जाने दूंगा। कोई औलाद नहीं कहती है, लेकिन जनाब वाला रूह जब जिस्म से निकल जाती है, यही आवाज गूंजती है, यही आवाज आती है, जल्दी से कफन लेकर आओ, कफन काटने वाले को बुलाओ। कोई कहता है पानी गर्म करो, कोई कहता है तख्ता लेकर आओ, कोई कहता है जल्दी गुस्ल की तैयारी करो, जल्दी गुस्ल करो, जल्दी चारपाई लेकर आओ, जल्दी नमाज जनाजा के लिए लेकर चलो। और जनाब वाला जब कब्र खोदी जाती है, कब्र में नमाज जनाजा के बाद रख दिया जाता है, तख्ते लगा दिए जाते हैं, मनो मिट्टी डाल दी जाती है। जी आपकी औलाद हाथ झाड़ कर चली जाती है, आपका अजीज दोस्त मिट्टी डालकर हाथ झाड़ कर चला आता है। और मियां इतना ही नहीं, मैं ऐसी औलाद को भी जानता हूं, मैंने ऐसे बेटे भी देखे हैं, उधर नमाज जनाजा हो रही है, वो साइड से कोने में खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर, जिस औलाद के लिए सब कुछ तो कर दिया, मगर वो औलाद तुम्हारी नमाज जनाजा भी ना पढ़ सके। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर औलाद नेक है, औलाद को आपने नेक बना दिया है, तो उसे जितना दोगे वो उतने पे जिंदगी गुजार लेगा, थोड़े पे भी जिंदगी गुजार लेगा। और अगर औलाद नेक नहीं है ना, उसके लिए कितनी भी दौलत छोड़ जाओ, सारी की सारी तबाह कर देगा। औलाद को नेक बनाओ, और जरूरी है सबसे ज्यादा उन्हें दीन के करीब करो, उलमा के करीब करो, उन्हें कुरान की तालीम सबसे पहले दो। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बाद में बनाना, पहले उन्हें एक सच्चा मुसलमान बना दे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोग इधर खड़े हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, सामने आ जाते तो माशाल्लाह महफिल की रौनक बढ़ जाती है। तवज्जो है आपकी।
अब मैं सवाल करता हूं कि जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है वो जुम्मे वाला नमाजी कहां जा रहा है? जुम्मा पढ़ने जा रहा है? अब वो जुम्मे वाला नमाजी जुम्मे में पढ़ता क्या है? सही है। जिसे कुरान ही पढ़ना नहीं आता और जिसे थोड़ा बहुत आता है उसकी जिंदगी हो गई यही कहती है बत्ता 12 कस्मों का, बत्ता आला जद्दों का। उससे यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। कहता है सब अल्लाह कबूल करेगा, सब अल्लाह कबूल करेगा। मियाँ कुछ शराइते नमाज भी तो है, बगैर वुजू के नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ कि अल्लाह कबूल कर ले। जिस कौम को ये मालूम नहीं है कि फराइज गुस्ल कितने हैं, फराइज वुजू कितने हैं। अब जन्नत की बात कर दो तो चेहरा खिल जाता है, खिलना भी चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अमल भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। हजरत उस्मान गनी ना जो जुन्नूरैन जिनका लक़ब है, सरकार की 2 शहजादी के बाद दीगरे आपके निकाह में आई, मगर और वो साहबी हैं कि जो जनाबे वाला उस जमात में शामिल हैं, वो 10 जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है ना, उस जमात में शामिल हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई है। बेशक बेशक। जब आपके सामने ना कब्र का जिक्र होता था तो ज़ारो कतार रोने लगते थे हजरत उस्मान। अल्लाह। लोगों ने पूछा है उस्मान गनी कब्र का जिक्र होता है तो क्यों रोते हो? तो मौला उस्मान ने फरमाया था, ऐ लोगों, आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, पहली मंजिल कब्र है। जो यहां कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहां पकड़ा गया उसकी आगे की मंजिलें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, दुश्वार हो जाएगी। अल्लाह। हमारा हाल क्या है? हमें यही मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना है। पहुंची आस्तीन ने चढ़ा के मुंह पे धड़ा चपत्ते मार रहे हैं, पता ही नहीं वुजू करना कैसे है। असल में हर चीज का एक अपना लुत्फ है, एक अपना मजा है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसका वुजू हो गया उसकी नमाज हो गई। समझ में आ रही है बात? कहीं ये मत सोच लियो खाली वुजू करके घर बैठ गए हो गई नमाज। मतलब ये है कि जिसका वुजू सही हो गया उसकी नमाज हो गई, जिसका वुजू सही नहीं हुआ उसकी नमाज नहीं। हर चीज का एक अपना लुत्फ है। आप वुजू करने के लिए बैठे ना और दिल में ख्याल करें, तसव्वुर में सोचे, मेरे आका इस तरह हाथ धोया करते थे, मेरे आका इस तरह कुल्ली फरमाया करते थे, मेरे आका इस तरह नाक में पानी चढ़ाया करते थे, मेरे आका इस तरह अपने चेहरे को धोया करते थे, मेरे आका इस तरह अपने हाथों को धोया करते थे, इस तरह मसा किया करते थे, इस तरह पैरों को धोया करते थे। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे उम्मीद ये है कि आप अगर इस तसव्वुर के साथ इस अमल को करेंगे, वुजू करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको वुजू में मजा आने लगेगा। नमाज पढ़ें इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि मेरे आका इस तरह क़याम फरमाते थे, इस तरह रुकू किया करते थे, इस तरह सजदा किया करते थे, तो इंशाअल्लाह नमाज में भी लुत्फ आने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता फ़अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मौत आने तक। कब तक करो? मौत आने तक। अब ये इनसे पूछो कि जो जुमे को जा रहे हैं वो क्या जुमे की नमाज फर्ज है? इसके अलावा नमाज फर्ज नहीं है। मेरे प्यारे सुनो 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। इस नमाज के बारे में मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिग़राजुल मुमिनीन, मोमिनीन की मेराज नमाज है। नमाज क्या है? नमाज मोमिनीन की मेराज नमाज है। मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, कहते होंगे मौलाना वही बातें कर रहे हैं जो रोजाना जुमे में मौलाना बताते हैं, हर जुमे को मौलाना बताते हैं। ऐसी सोचते हो क्यों? कहाँ नमाज की बातें लेके बैठ गए, कुछ जन्नत की बातें होती, कुछ हूर व गिलमान की बातें होती, यहीं बैठे बैठे जन्नत में पहुंचा देते। यही सोचते हो? असल में मिजाज ही ऐसा बन गया है ना, यहाँ बैठ के जब तक लतीफेबाजी हो जाए
तो आपको हंसी आने लगे और सुबह को उठ के रात तो बहुत ही मजा आया, लोट पोट कर दिया मौलाना ने। अबे तूने अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, जलसे में खर्च की थी हंसने के लिए, कहे लगाने के लिए। अबे हंसते तो रोजाना हो, तो मोबाइल में कॉमेडी देख देख के हंस रहे हो, तो हर वक्त तो हंस रहे हो। चौराहे पे तुम हंस रहे हो, मस्जिद में तुम हंस रहे हो, कब्रिस्तान में जाकर तुम हंस रहे हो। हालांकि कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो हजरत शीश रो रहे हैं, वो हजरत जकरिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो गार में जा जाकर मदीने वाले मुस्तफा रो रहे हैं। क़याम में रोते हैं मुस्तफा, रुकू में रोते हैं मुस्तफा, सिजदे में रोते हैं मुस्तफा, कायदे में रोते हैं मुस्तफा। इतना रोए मुस्तफा, इतना रोए मुस्तफा। आला गज़ब पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वो देखो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो हजरत जनाब वाला उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान रो रहे हैं, वो हजरत मौला अली रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो इमाम हुसैन रो रहे हैं। वो देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नजर ने पूछा, बाबा जान मैंने कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, आपके होठों पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, बेटा जो मंजर मेरी निगाहों ने करबला के मैदान में देखा था, अगर तुम भी देख लेते तुम्हारी आंखों में आंसू आते, हंसी ना आती। अल्लाह। वो देखो बगदाद के गौसे आजम रो रहे हैं, वो अजमेर के गरीब नवाज रो रहे हैं, वो कलियर के साबिर पाक रो रहे हैं, वो दिल्ली के निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो महरौली के कुतुबुद्दीन रो रहे हैं, वो देखो बरेली के आला हजरत रो रहे हैं और रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आला हजरत वो है जिनकी जमात छूटना तो दूर की बात, नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। आज के दौर में जितने लोग काम कर रहे हैं, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसन्निफ काम कर रहे हैं ना, इतना सबको सवाब मिलता होगा, इन सब के बराबर तन्हा सवाब आला हजरत। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो, अर्ज कर रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और जब उम्मीद की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं, क्यों रजा उड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना। नमाजों से दूर हैं हम, बहुत अच्छे हजरत, नमाजों के करीब नहीं है हम। ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि जलसा सजाया था या नहीं सजाया था, बिरयानी बनाई थी या नहीं बनाई थी। पहला सवाल जो होगा, रोजे महशर के जां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला सवाल तुमसे जो होगा वो नमाज ही का होगा। नमाज पढ़ी थी, क्या जवाब दोगे आप? यही कहोगे जुम्मा पढ़ा था। अजीजान मिल्लती इस्लामिया तवज्जो करो, नमाज छोड़ना तो दूर की बात, नमाज में जो सुस्ती करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में क्या फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, यानी वक्त गुजार कर पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे उन लोगों के लिए खराबी है, और जो सिरे से पढ़ते ही नहीं है उनका आलम क्या होगा। अल्लाह। नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए।
अपने आप को गुलाम मुस्तफा तो कह रहे हो, नबी का वफादार तो कह रहे हो, नारा तो लगाते हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी नारा लगाते हो गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजुल शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। मियां पकड़ा कब है जो छोड़ोगे? पहले पकड़ो तो सही, छोड़ने की बात बाद में करना। इन लोगों से सच्ची मोहब्बत ये है, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत ये है, आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत ये है, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत ये है कि इनकी सीरत को अपनाया जाए, इनके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारी जाए। क्या गरीब नवाज ने कभी नमाजों को छोड़ा? आज मेर शरीफ जाती है बसे की बसे, और कहते हैं ना, चचा कहते हैं लल्ला ऐसी बस करियो जिसमें टीवी लगवी हो, ऐसी बस करियो जिसमें फिल्म भी चलती रहे। अबे गैरत नहीं आई? जा रहा है अजमेर शरीफ, जा रहा है सुल्तानुल हिंद की बारगाह में, जा रहा है ताए रसूल की बारगाह में और फिल्में देखता हुआ। अरे उससे तो बेहतर यह था कि तू घर था। मैं मना नहीं करता हूं, जाओ जाओ गरीब नवाज की बारगाह में भी जाओ, मगर इस आलम में जाओ, इस आलम में जाओ, इस अंदाज से जाओ कि जनाब वाला जहां नमाज का वक्त हो जाए वहीं पर सफ लग जाए, वहीं पर जमात खड़ी हो जाए, तो आंखने वाला देखे, दूर से देखे, गैर भी देखे तो देख कर पहचान ले ये मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं, ये नबी के वफादार जा रहे हैं। अपने किरदार के जरिए बताओ, अपने अखलाक के जरिए बताओ, अपने लिबास के जरिए बताओ, अपने चेहरे मोहरे के जरिए बताओ। ये दुनिया जो तुम्हें मिटाने के लिए लगी हुई है, ये दुनिया जो चाहती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए, तुम्हें इस अंदाज के साथ रहना है, इस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारनी है कि शरीयत मुताहरा को पाबंदी के साथ जना वाला पकड़े रहना है, शरीयत पर पाबंदी के साथ चलना है और दुनिया वालों को ये बताना है बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिकी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। ये गफलत की चादर उतार कर फेंको, क़यामतें तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अब होश में नहीं आओगे तो कब होश में आओगे? अब नहीं जागो तो जागोगे तो कब जागोगे? जनाब वाला मैदान अमल में उतर जाओ, मस्जिदों को भरकर दिखा दो। जो लोग मस्जिदों को बंद करना चाहते हैं, जो लोग अजानों को रुकवाना चाहते हैं, उन लोगों को मस्जिदों को आबाद कर कर बता दो। फजर में जनाब वाला मस्जिद को पुर कर कर बताओ, जोहर में मस्जिदों को भरकर दिखाओ, जनाब वाला असर और मगरिब इशा में अपनी मस्जिदों को अपनी सफों से पुर कर कर दिखा दो और दुनिया वालों को बता दो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के वफादार हैं, हाँ हम मदीने वाले के नाम ले बाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? तुम्हें मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, अपनी रविश को बदलना पड़ेगा, सट्टेबाजी से दूर रहना पड़ेगा, जुएबाजी से दूर रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें इसीलिए पैदा किया था? नहीं नहीं, तुम्हें सट्टेबाजी के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें जुआ खेलने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें गलत रविश पर चलने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे और मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अगर सिर्फ खाने की बात थी, अगर खाने के लिए पैदा करना होता तो बड़े बड़े जानवर हैं उन्हें पैदा कर दिया जाता। तुझे मुझे पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये खूबसूरत आंखें क्यों दी गई? ये जनाब वाला कान क्यों दिए गए? ये जबान क्यों दी गई? ये पैर क्यों दिए गए? ये हाथ क्यों दिए गए? जनाब वाला दिमाग क्यों दिया गया? ये जबान क्यों दी गई? कभी तूने सोचा?
कभी तुमने गौर व फिक्र किया? नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। रात में तेरी आंख खुलती होगी 2-2:30 बजे के वक्त रात में, तो जनाब वाला मैं जानता हूं अक्सर लोग अपने घर की फिक्र करते होंगे, अपने खेत की फिक्र करते होंगे, अपनी दुकान के बारे में सोचते होंगे, अपने बिजनेस के बारे में सोचते होंगे, अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचते होंगे। लेकिन मेरी बात पर अमल करना, अगर तुम्हारी आंख खुले तो एक लम्हे के लिए कब्र के बारे में भी सोचना, कब्र के बारे में भी सोचना कि जनाब वाला मर के कब्र में जाना है। कहां जाना है? कब्र में जाना है। और कब्र में जाकर जनाब वाला वहां कोई तेरे साथ नहीं जाने वाला, ना बीवी ना बच्चे, कोई तेरे साथ नहीं। तेरे अमाल तेरे साथ जाएंगे। क्या जाएंगे साथ में? अमाल। अब जनाब वाला ये तेरी अपनी मर्जी है कि नमाजें पढ़कर कब्र को अच्छा कर ले, अल्लाह उसके रसूल को राजी करके अपनी कब्र को अच्छा कर ले, अपनी आखिरत को अच्छा कर ले। मगर हमारे दिलों से खुदा का खौफ निकल गया है। कह देते हैं कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखेंगे आप? है आपकी हैसियत, आपकी का वजूद ही कितना बड़ा है। बड़े बड़े दारा, बड़े बड़े रुस्तम जनाब वाला जब मौत आई तो हिल ना सके। मौत ने उन्हें बता दिया। आज दुनिया चाहती है, चांद पर आशियाना तलाश कर रही है दुनिया। चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, बसने की सोच रहे हैं लोग। लेकिन मेरे प्यारे, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। वो ढील देता है तो बहुत ढील देता है, और जब पकड़ता है तो जनाब वाला फिर नमरूद को एक मच्छर के जरिए मार देता है, फिरौन को पानी के अंदर डुबो कर मारता है, और ये बताता है तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें कर ली, लेकिन कुछ ना कर सके, कुछ ना कर सके। वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। जिंदगी के 3 स्टेप हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कितने? 3। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बच्चा है सोचता है जवानी आएगी, जवान है सोचता है बुढ़ापा आएगा।